चीन के विरोध के बाद भी भारत ने मंगोलिया के साथ रक्षा समझौता और तेल रिफाइनरी बनाने की बड़ी डील कर उसे करारा झटका दे दिया। इस डील को मंगोलिया के बहाने चीन के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता है कि मंगोलिया और भारत के बीच किसी भी तरह के कारोबारी और रक्षा समझौते हों। लेकिन चीन की तमाम धमकियों को दरकिनार कर भारत ने मंगोलिया के साथ न सिर्फ रक्षा समझौता किया, बल्कि 120 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 9,600 करोड़ की लागत से वहां तेल रिफाइनरी बनाने की भी डील की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मदद से बनने वाली ये रिफाइनरी मंगोलिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, जो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दावा है कि इसके जरिए मंगोलिया अपनी तेल की 75% जरूरतों को पूरा कर सकेगा। मतलब ये कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने वाले चीन पर इस बार भारत ने पलटवार किया और उसकी नाक के नीचे बड़ा खेल कर दिया। माना जा रहा है कि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से चीन का तिलमिलाना तय है। असल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मंगोलिया दौरे पर है, जहां उन्होंने वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग के साथ कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भारत और मंगोलिया के बीच हुए इस समझौते से चीन मंगोलिया पर भड़क गया, क्योंकि इससे पहले 2016 में चीन ने मंगोलिया को धमकी दी थी कि वो भारत के साथ किसी भी तरह का समझौता न करे। लेकिन मंगोलिया ने चीन की इन धमकियों की परवाह किए बिना भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा समझौता किया, जो चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और इस डील के जरिए मंगोलिया ने चीन को यह संदेश भी दे दिया कि उसकी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं राजनाथ सिंह का मंगोलिया दौरा भारत के रणनीतिक और रक्षा संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं जो मंगोलिया का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा चीन काफी करीब से राजनाथ सिंह के दौरे पर नजर बनाए हुए है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राजनाथ सिंह ऐसे समय में मंगोलिया गए हैं जब चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को ताइवान के आसपास बढ़ा रहा है। यही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों की वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन और भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। जबकि मंगोलिया हमेशा से ही भारत को आध्यात्मिक पड़ोसी बताता है। असल में मंगोलिया उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है और चीन के साथ उसकी 4,600 किलोमीटर की सीमा है। कुछ विवादित हिस्सों को लेकर मंगोलिया और चीन के बीच संघर्ष भी होता रहा है। दिसंबर 2015 में आखिरी बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ये वही साल था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया का दौरा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के अगले ही साल यानी साल 2016 में मंगोलिया ने चीन के इंपोर्ट टैक्स से परेशान होकर भारत से मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन अब मंगोलिया भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे में मंगोलिया के साथ हुए समझौते इसकी गवाही भी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंगोलिया और भारत की बढ़ती नजदीकी ही चीन को रास नहीं आ रही है।